बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। और सबसे बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूँ, सबसे अहम खबर कि साइफर के मामले पर जो इमरान खान साहब का ट्रायल हो रहा था अडयाला जेल में, उसकी खिलाफ अपील जो थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने उसको मंजूर कर लिया है और एक बहुत बड़ा फैसला दिया है कि 29 अगस्त का जो नोटिफिकेशन था जिसके तहत ये ट्रायल हो रहा था उसको कलअदम करार दे दिया गया है। और फिर उसके बाद जो 4 नोटिफिकेशंस हुए जेल ट्रायल के हवाले से, वो सारे के सारे कलअदम। तो जो भी कार्रवाई हुई है अभी तक, आसान लफ्ज़ों में मैं आपको समझा दूँ, वो सारी की सारी ख़त्म हो गई है। जो इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद की गई, जो अभी तक गवाहियाँ हुई, जो अभी तक पेशियाँ हुई, जो कुछ भी हुआ वो सारे का सारा कलअदम हो गया। इसलिए कि जो 29 अगस्त का जो नोटिफिकेशन था जेल में ट्रायल का, वो नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया गया। अच्छा, और ये मैं पूरी तफसील आपको बताता हूँ कि इन चीज़ों का इम्पैक्ट क्या होगा। लेकिन अदालत ने ये करार दिया है कि जेल में ओपन ट्रायल हो सकता है। उसमें क्या होगा, मीडिया को आने की इजाज़त होगी, जो आदमी फैमिली को आने की इजाज़त होगी, और सिलेक्टेड लोग जो हैं वो उसमें आ सकेंगे प्रेमिसेस को देख के। लेकिन जो जेल के अंदर ट्रायल हो सकता है। इसके अलावा एक और बड़ा अहम उसमें नुक्ता जो जज साहब ने, जो डिवीज़न बेंच ने लिखा है, यह मुख्तसर फैसला है, इसका तफसीली फैसला जो है वो बाद में आएगा। उस मुख्तसर फैसले में ये बात भी कही गई है कि काबीना ने मंजूरी दी नवंबर में आके, जब ये पॉइंट आउट किया गया कि जो अप्रूवल जो है वो काबीना की होनी चाहिए। तो वो जो अप्रूवल है काबीना की, वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकती, यानी उसका इतलाक माजी से नहीं हो सकता। अगर वो 15-16 नवंबर को काबीना ने मंजूरी दी है, तो आगे जो ट्रायल होगा, उसके बाद की जो प्रोसीडिंग्स है, वो तो उसमें कवर होती है। लेकिन जो पाकिस्तान का कानून है, पाकिस्तान का जो आइन है, वो इसका काबीना के जो फैसले हैं इस तरह के, उनका इतलाक माजी से वो नहीं हो सकता। और ये एक समरी के ज़रिए ये इसकी अप्रूवल ली गई थी और इसका इतलाक नहीं हो सकता। तो इसलिए जो भी अब तक की कार्रवाई हुई वो सारी की सारी कलअदम करार दे दी गई। और ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है इमरान खान साहब को। और ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और रफ़त समन साहिबा, जो ये 2 मेंबर बेंच है, मैं दोनों दिन मैंने जाके खुद अदालत में मैंने ये सुना सारा इसका जो भी प्रोसीडिंग्स थी। इंतहाई इत्मीनान से गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने इसको कंडक्ट किया। समन रफ़त साहबा ने भी, सवाल जवाब हुए, बड़े भरपूर अंदाज में सवाल जवाब हुए, मौका एक दूसरे को दिया गया, बड़ी ज़बरदस्त बहस हुई। और इसमें सलमान अकरम राजा साहब ने जिस तरीके से इस केस को बिल्ड किया, और उसमें जो असल जो नुक्ता वो यही था कि जो 29 अगस्त को जो नोटिफिकेशन हुआ था, वो बुनियादी तौर पर जो CRPC 352 जिसके तहत जेल में होता है ट्रायल, वो इनिशिएट किया जाता है जज की तरफ से। और जज जो है वो ये कहता है कि उसको ट्रायल जो है वो जेल में कराना है। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। यहाँ पर हक सरकार की तरफ से ये बात आती रही और जज साहब बार बार लिखते रहे कि जो आप कहते हैं, जो आपका हुक्म हो वो मुझे मंजूर होगा। तो बिल्कुल जो बेसिकली आइन की जो मंशा थी, कानून जो कहता है, उससे बिल्कुल हटके हुआ और किसी भी प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया। आज अटॉर्नी जनरल साहब ने ये बात मानी कि अगर हम ये तस्लीम कर लेते हैं कि कुछ जो उसका जो तरीक़ाकार है, उसके कुछ असूल हैं, उसकी हमने अगर खिलाफ वर्जी की है, तो इसका ये मतलब नहीं कि जो ट्रायल है उसको ख़त्म कर दिया जाए या ये ट्रायल नहीं हो सकता। ये छोटी मोटी ज़ाब्ते की बेकायदगी है, तो इसको अदालत जो है वो दरगुजर कर सकती है। इसलिए कि अब तो हमारे पास काबीना का जो नोटिफिकेशन है, जो अप्रूवल है, वो भी है। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ने इसको बड़ा कन्फ्रंट किया। उन्होंने कहा कि जब जेल में ट्रायल की बात होती है तो फिर जो क्लाइंट है, एक जुडिशल ऑर्डर चाहिए उसके लिए, ताकि क्लाइंट जो है, मेरा जो मुवक्किल है, वो उस पर अपील कर सके, वो उस पर कोई बात कर सके। क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट ट्रायल डिनाई करना जो है, ये फंडामेंटल राइट की खिलाफ वर्जी है।
تو اس پر بڑا بہت زیادہ ان کا انحصار تھا کہ یہ مسئلہ معاملہ، اور اس میں انہوں نے آج بہت زیادہ انہوں نے کیس لا پیش کیے، انٹرنیشنل جو قوانین ہے ان کا بھی حوالہ دیا، اور اس میں جج صاحب نے پھر جو شارٹ آرڈر بھی آیا بینچ کا، میں نے آپ کو بتایا کہ انٹائر جو پروسیڈنگ ہے اس کو کالعدم قرار دیا، لیکن جج کی جو تعیناتی ہے اس کو درست قرار دیا، کیونکہ یہ جو جج صاحب ہیں ابو الحسنات ذوالقرنین، ان کی تعیناتی پر بھی جو تھا وہ اعتراض تھا، اور اس کو بھی چیلنج کیا گیا تھا کہ اتنے زیادہ جو سیشن ججز ہیں ان میں سے ایک ان کو چنا گیا، اور وہ بہرحال جو بھی ان کی گراؤنڈ تھی، لیکن عدالت نے ان کی تعیناتی کو درست قرار دیا ہے۔ یہ بھی قرار دیا ہے کہ جو ٹرائل ہے وہ جیل میں ہو سکتا ہے۔ انٹرا کورٹ اپیل جو تھی، یہ کہا تھا سرکار نے کہ انٹرا کورٹ اپیل اس معاملے پر نہیں ہو سکتی، لیکن عدالت نے اس کو مینٹینیبل قرار دیا ہے کہ جناب یہ اپیل بھی ہو سکتی تھی، قابل سماعت تھا، اور 29 اگست کا اور اس کے بعد کے جو نوٹیفیکیشن ہے وہ سارے کالعدم قرار دے دیے گئے، اور یہ عمران خان کو بہت بڑا ریلیف ہے۔ حکومت بہت جلد اس کا فیصلہ چاہتی تھی، اور اس میں وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا ایک آرڈر بھی تھا کہ 4 ہفتے کے اندر اندر آپ ٹرائل کو کمپلیٹ کریں، اور اس میں شاہ محمود قریشی صاحب کی جو ضمانت تھی اس درخواست پر۔ تو اب یہ ایک بہت بڑا ریلیف ملا عمران خان صاحب کو۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ